का स्वागत है दोस्तों। दमकल केंद्र एनआईटी पे पहुंचे हैं जो फरीदाबाद का है। बता दें यहाँ पर दो दमकल कर्मी की जो है दुखद मौत हो गई थी। सेक्टर 24 जो है इंडस्ट्री एरिया वहाँ मुजेसर में जो है फैक्ट्री में आग लगी थी और आग लगने से जो है दमकल कर्मी पहुंची थी एनआईटी की और यहाँ पर जो है आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई है दमकल केंद्र में। जानते हैं दमकल कर्मियों से। देखें ये श्रद्धांजलि सभा है जो भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। लिखा हुआ कर्तव्य पथ पर चलते हुए मुजेसर फरीदाबाद आग हादसे में घायल फायरमैन भविचंद रणवीर की विस्मृति को प्राप्त हुए। 16 तारीख को जो हादसा हुआ था मुजेसर में, उसमें जो हमारे कर्मचारी आग बुझाते हुए बहुत ज़्यादा झुलस गए थे। एक साथी हमारा 20 तारीख को जिसने अपनी वीरगति को प्राप्त हुआ इलाज के दौरान, और दूसरा साथी जो एडमिट था हॉस्पिटल में। क्या नाम था इस भाई का? इस भाई का नाम रणवीर सिंह था। सर कितने साल की सर्विस हो गई थी? रणवीर सिंह अभी 3 साल पहले लगा था, HKRN के माध्यम से लगा हुआ था। अच्छा। और कल इन्होंने अंतिम सांस ली और उसका आज अंतिम संस्कार किया। सर सरकार के द्वारा अभी तक क्या कुछ कहा गया है जिस तरीके से खतरनाक मौत हुई है? सरकार की तरफ से अभी अब मंत्री जी से मिले हैं और अन्य अधिकारियों से मिले हैं, तो आश्वासन तो पूरा दे रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई पत्र जारी नहीं हुआ है। और अभी हम हमारे 2 शहीद भाइयों के लिए एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। भाई सरकार को, जनता को जगाने के लिए जो फायर ब्रिगेड कर्मचारी इस स्थिति में आग बुझाते हैं और अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, उनके प्रति सरकार का कोई विभागीय लेटर या कोई सुविधा मेडिकल की या शहीद की कुछ नहीं है। अच्छा। हम चाहते हैं कि जैसे इमरजेंसी सेवा जो काम करते हैं उसके अनुसार फायर के कर्मचारियों को भी ऐसी, जब अपने प्राणों की आहुति देने पर भी उनको अगर शहीद का दर्जा ना मिले तो फिर हम सरकार से और सभी से पूछना चाहते हैं कि फिर शहीद का दर्जा कैसे दिया जाता है। वो भी देखिए, दमकल कर्मचारी जो होते हैं, फायर कर्मचारी, कहीं ना कहीं एक शहर की लाइफलाइन है जो कि हर दुख सुख की घड़ी में पब्लिक के साथ खड़े होते हैं। चाहे कहीं आगजनी की घटना हो, चाहे कोई और घटना हो, तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए। ऐसे हमारे काफ़ी साथी अभी 4 सालों के अंदर 70 से 80 कर्मचारी जा चुके हैं, कोई एक्सीडेंट में, कोई किसी तरह। और हमारे साथी बहुत सारे ऐसे हैं पानीपत में, बहादुरगढ़ में, गुड़गांव में, जो आग पे काम करते हुए अपाहिज हो जाते हैं, इतनी चोट लग जाती है, लेकिन अभी तक सरकार का इन कर्मचारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं गया। लेकिन ये इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी अगर सरकार नहीं जागी तो। सर रणवीर सिंह के बच्चे भी हैं? बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। तो अब आपकी जो मैनेजमेंट है वो क्या उनकी तरफ सोचेगी, उनके परिवार की तरफ? क्योंकि एक जवान मौत हुई है, कहीं ना कहीं दर्दनाक मौत। देखो, हम तो उन साथियों के लिए दिन रात खड़े हैं, लेकिन जो हमने सरकार प्रतिनिधि अपनी जनता की सेवा के लिए चुनी थी उनका भी कोई जिम्मेवार बनती है। जैसे अन्य विभाग में, पुलिस में हमारे साथ में 3 पुलिस कर्मचारी घायल हुए थे, उनमें से एक साथी रवि था PSI, वो शहीद हो गया, और दूसरे अन्य भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जैसे पुलिस विभाग में भी ऐसे शहादत देने पे उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है और शहीद के सभी बच्चों को, उनके परिवार को लाभ दिए जाते हैं। हम भी सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे इन साथियों को भी शहीद का दर्जा दे के, और शहीद को जो लाभ मिलते हैं, लाभ तो क्या है उसकी भरपाई हम पूरी जिंदगी पूरा हरियाणा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उनके परिवार व बच्चों को कोई रोजी रोटी आर्थिक ऐसी दिक्कत ना आए, उनकी पढ़ाई में दिक्कत ना आए, वो अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार कर सकें। उसके लिए हम सरकार से यही मांग करते हैं कि उनको शहीद का दर्जा देके शहीद के सभी लाभ दिए जाएं। और फायर कर्मचारियों को, जो फायर में विभाग में कर्मचारी जिस दिन से ज्वाइन होता है उसी दिन से उसका 1 करोड़ का बीमा लागू किया जाए और मेडिकल कैशलेस की सुविधा दी जाए। धन्यवाद।